नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल GS वाईएस कुमार में। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण GS प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह और उसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखें तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है। फिर आपका तुर्की का हो जाएगा चांद तारा, जो हाल में ही वहाँ पर भयंकर भूकंप आया था, जिसकी सहायता भारत ने सर्वप्रथम किया था, लगातार उसकी सहायता किया। डेनमार्क का आपका राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्री तट। डेनमार्क आपका यूरोप में देश पड़ता है, यूरोप महादेश में डेनमार्क पड़ता है। स्वीडन के बगल में पड़ता है डेनमार्क, उसके नीचे में आपका नॉर्वे है। नॉर्वे का जो राष्ट्रीय चिन्ह है शेर है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सब देश पड़ता है आपका यूरोप में। तो नॉर्वे का हो जाएगा शेर राष्ट्रीय चिन्ह उसका। बांग्लादेश का हो जाएगा वाटर लिली। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 ईस्वी में। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। यह पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ। फ्रांस की राजधानी लीली है। फ्रांस देश यूरोप महादेश में पड़ता है। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड भी यूरोप महादेश में पड़ता है, उसका राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। उससे आगे देखें तो आपका आ जाएगा ईरान एशिया में पड़ता है, जो आपका पाकिस्तान का एक पड़ोसी मुस्लिम कंट्री है। यहाँ का है गुलाब का फूल। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। यूके हो गया आपका, यूनाइटेड किंगडम का भी गुलाब का फूल हो जाएगा। फिर आगे बात करें तो भारत ने अशोक के स्तंभ का शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। आगे बात करें स्पेन का हो जाएगा आपका ईगल। USA गोल्डन रॉड हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये शक्तिशाली जो सबसे विश्व में है, यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। जापान गुलदाउदी है। जापान एशिया महादेश में पड़ता है। इसके महत्वपूर्ण द्वीप क्योटो, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो है। हिरोशिमा और नागासाकी भी शहर जापान में ही है, जहां पर परमाणु बम गिराया गया था। इटली का सफ़ेद लिली हो जाएगा। इटली आपका यूरोप में पड़ता है। कनाडा मैपल लीफ। कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। यह उत्तरी अमेरिका में पड़ जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का आपका बेटल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी गोलार्ध में महादेश पड़ता है। आगे देखें तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से देश है। ये ऐसा देश है जो रूस एशिया में भी और यूरोप में भी पड़ता है। आगे बात करें तो न्यूजीलैंड का कीवी सदर्न क्रॉस या फर्न है। यह ऑस्ट्रेलिया के बगल में पड़ता है। नीचे में यह भी देश आपका न्यूजीलैंड जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। हम लोग इस वीडियो में देखें अभी तक में राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। फिर आगे बात करें तो आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये सब मैप से पढ़ने में बहुत अधिक समझ में आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखें तो अगर आप लोग मैप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें। एक व्हाट्सएप नंबर है 6202 365 562। इस पर मैसेज ज़रूर करें। अगर मैप आप स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो एक अलग अलग आपको एटलस से पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा महत्वपूर्ण जो जितना भी होता है GS समझने में बहुत आसान होगा। आप मैप के माध्यम से समझाया जाएगा। जैसे ये सब बहुत सारा एकदम
मैप से याद बहुत आसानी से समझ के रखा जा सकता है। आगे देखो तो पहला है आपका मैकमोहन। मैकमोहन हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच में हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाएगा आपका। 38वीं समानांतर रेखा हो जाएगा वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच पड़ जाएगा। फिर आगे बात करें तो 49वीं समानांतर रेखा यह यूएसए और कनाडा के बीच में पड़ जाएगा। मैनरहीम रेखा हो जाएगा रूस और फिनलैंड के बीच, रूस और फिनलैंड के बीच हो जाएगा आपका मैनरहीम रेखा। ड्यूरेंट रेखा हो जाएगा आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। पहले ड्यूरेंट रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पड़ता था, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच पड़ने लगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो हमारे यूट्यूब चैनल GSY स्क्वायर को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे स्टूडेंट अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू।